18 जनवरी 2026 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से बीरी सिंह इंटर कॉलेज जालबाग आगरा में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संरक्षक श्री अरविंद जी महाराज एवं सांगवी हेमलता शास्त्री जी, मुख्य वक्ता श्रीमान रोहित जी तथा कार्यक्रम अध्यक्ष सरदार उपेंद्र सिंह लवली द्वारा भारत माता की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात पंडित सुनील शास्त्री पीठाधीश्वर महाकालेश्वर मंदिर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंगलाचरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण गौ पूजन रहा, जिसमें सभी अतिथियों ने गौ पूजन कर राष्ट्र की मंगल कामना की। कार्यक्रम अध्यक्ष उपेंद्र सिंह लवली ने समाज में व्याप्त विषमताओं से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एकजुट, संगठित एवं जागरूक रहने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि सांगवी हेमलता शास्त्री जी ने हिंदू समाज में अपने धर्म की ध्वज पताका को विश्व भर में फैलाने का आह्वान करते हुए महिलाओं को निर्भीक, सशक्त एवं समाज की मुख्य धारा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। देखिए, पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तो पूरे भारतवर्ष में कॉलोनियों में, गांव में, तहसील में सब जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस हिंदू सम्मेलन आयोजन का महत्व सिर्फ इतना है कि हिंदुओं को एकत्रित करना, हिंदुओं को अपनी ताकत को महसूस कराने के लिए आज ये सभी हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। संघ का कहना यह है कि भारतवर्ष के अंदर अब हर जगह हिंदू एकत्रित हो और अपना क्षेत्र को हिंदुत्व के लिए गढ़ बनाए। अब कमी कहाँ रह गई है? नहीं, कमी नहीं। मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर हिंदू मिक्स आबादी है, जहाँ पर विधर्मी लोग रहते हैं, उनकी वजह से पलायन भी बहुत हो रहा है। तो हिंदुओं को मजबूत करने के लिए कि अपना क्षेत्र मजबूत करें, पलायन को रोकें, हिंदुओं में जागृता हो और हिंदू देश का एक रहे। जागृता कम क्यों हुई? देखिए, कम होने का मतलब यह है कि पिछली सरकारें जो रही हैं उन्होंने हमारे सनातन धर्म को कुचलने का प्रयास किया है, हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। जिन सरकारों ने सेकुलर का, जिनमें खून दौड़ गया, जिनमें इंजेक्शन लग गए, हमारे देश की हिस्ट्री को, इतिहास को मिटाने का काम किया, उन्होंने जिस तरीके से काम किए, शिक्षा से लेकर के, शिक्षा के व्यवसाय में लेकर के उन्होंने जो है बड़ी इस समय इसी की आवश्यकता और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। और बाकी सब चीजों की तमाशा है। इस समय हिंदुओं को एकजुट होना है और सनातन धर्मावलंबी सब एक झंडे के नीचे आएंगे, तभी काम चलेगा। बाकी देश की स्थितियां खराब हो रही हैं, जगह जगह तुष्टीकरण ये सब हो रहा है, तो इसके लिए इसकी बहुत महती आवश्यकता है। और उसके आज हमारे स्वामी नगर के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं RSS के, उन्होंने ये बहुत अच्छा आयोजन किया। तो इससे मुझे लगता है कि सारा हिंदू एकजुट होगा और ये जो जाति पाति में हम लोग बटे हुए हैं उससे हम थोड़ा ऊपर उठेंगे और एक विशाल सनातन परिवार का नया पुनर्जन्म। आज हिंदू सम्मेलन में एज ए संयोजिका अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी इस बार कोशिश थी कि महिलाएं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और उस प्रोग्राम को सफल करने में मतलब हो रहा है सफल। धीरे औरतें आ रही हैं, आप देख रहे, बच्चे भी आ रहे हैं। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है हिंदुत्व की भावना हर किसी के मन में जगाना, प्लस हिंदू को एक होना। क्योंकि आज के देश में आप देख रहे हो, आज की तारीख में हर कास्ट, मैं ये नहीं कहती हिंदू मुस्लिम, लेकिन अब हिंदुत्व को एक होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे हैं, बड़े होके बाहर पढ़ने जाते हैं, आप ये देखो, एक मुस्लिम अगर होता है उसके साथ 10 आ जाते हैं। बट अगर हमारे बच्चों को आप देखो, वो एक मुसीबत में है तो कोई दूसरा हिंदू भी नहीं आता। तो ये तो अब यूँ रहता है, ये सच बात है, ये हमारी आपकी बात है। तो अब हमें अपने बच्चों के मन में हिंदू की भावना जगानी है कि बेटा आप लोग भी मिलजुल के रहो। और वो हम महिलाएं ही अपब्रिंगिंग दे सकती है ये चीजें। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को घर से बाहर निकालें, ये सुने, इन चीजों को अपने घर में वही बच्चों को सिखाएं। धीरे धीरे समाज